जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपका CISF ट्रेडमैन का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है और आपका 1100 प्लस पदों पर आपका CISF ट्रेडमैन्स के पदों पर आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वैकेंसी में कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, क्या इसमें सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपका एज कितना होना चाहिए और एज में कितना छूट मिलेगा, और कौन कौन सी ट्रेड में आपकी ये वैकेंसी आई हैं। इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, फिजिकल होगा पहले या आपका रिटन एग्जाम होगा। क्योंकि आपको पता है CISF का आपका वैकेंसी है तो फिजिकल तो 100% होगा। और कितना हाइट मांगा गया है, ये वैकेंसी लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। पिछली वैकेंसी आपकी 2022 में निकली थी और अब वैकेंसी 2025 में निकल के आ चुकी है। तो जानते हैं पूरी भर्ती की प्रक्रिया के बारे में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। तो 1161 पदों पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है। इससे पहले आपकी ये वैकेंसी निकली थी 702 पदों पर। तो इस बार ये वैकेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है और वैकेंसी बढ़ा भी दी जाए, ठीक है। और आपकी ये जो भर्ती है बहुत जल्दी आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। क्योंकि आप देखे होंगे CISF फायर की वैकेंसी निकली थी तो वो भी आपका PST चल रहा है उसका। तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, तो अच्छे से तैयारी आपको अगर करना हो, सिलेक्शन लेना हो तो आप इसकी कर सकते हो। कांस्टेबल GD से कतई बेस्ट रहेगी ये। कांस्टेबल GD में तो बहुत कट ऑफ है, मतलब कट ऑफ इतना जा रहा है कि पेपर इतना सरल बना रहे तो कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो कांस्टेबल GD से भी थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो देख लो कौन कौन सी ट्रेडें हैं। तो देखो, लड़कों की जो पोस्ट है वो है 945, लड़कियों की जो पोस्ट है वो है 103। इसके अलावा इसमें एक्स सर्विसमैन की भी पोस्ट दे रखी है तो वो है 113। तो टोटल पोस्ट 1161। अब आते हैं कौन कौन सी ट्रेड है और किस ट्रेड में कितनी पोस्टें हैं, फिर मैं बाकी का आपको सबको बताता हूँ। ऑनलाइन डेट सब कुछ आ गया, ठीक है। देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लड़कों का है। तो इसमें कुक का जो है 400 है, ठीक है। 400 पोस्ट है, पोस्ट का क्योंकि अलग अलग है ना अपना। ये लड़कियों का इतना पोस्ट तो कुक में इतना पोस्ट रहेगा, समझ रहे हो ना आप। तो लड़कों का कुक का जो है वो 400 पोस्ट है, ठीक है। कुक जो रसोईया होता है। कोबलर का रहेगा आपका 7 पोस्ट। टेलर का इसमें 19 पोस्ट। बर्बर का है 163 पोस्ट। बासरमैन का 212 पोस्ट। स्वीपर जो सफाई कर्मचारी होता है 123 पोस्ट। पेंटर का 2 पोस्ट। कारपेंटर का 7 पोस्ट है। और इलेक्ट्रीशियन का भी इसमें पोस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना इलेक्ट्रीशियन का भी। तो इसमें 4 पोस्ट है। माली का 4 पोस्ट। और इसमें वेल्डर का भी है 1 पोस्ट। और क्या लिखा है, चार्ज मैकेनिक का 1 पोस्ट और एक आपका अटेंडेंट का भी इसमें 1 पोस्ट है, ठीक है। तो ये लड़कों का मैं आपको बताया हूँ, लड़कियों का अलग है। ज्यादा लिखता है तो लड़कों का अलग है, फिर लड़कियों का अलग है, तो फिर ये तो फिर ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। तो ये लड़कों का मैं लिख दिया हूँ, बाकी एक बार फुल नोटिफिकेशन से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रेड और किस ट्रेड में कितनी पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं जो आपका मेन मुद्दा है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं आपका सिंपल से बता देता हूँ। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 10वीं पास। कितनी है क्वालिफिकेशन? 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। बाकी मैं ऑनलाइन रेट सब कुछ बताऊंगा, इसका हाइट वेट सब कुछ। क्या बोले, क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ITI कर रखा है तो जैसे दो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तो जिसने एक कैंडिडेट 10वीं पास है और एक कैंडिडेट है ITI पास, तो जो ITI पास होगा उसको पहले लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। और उसने ऐसा नहीं बोला कि भाई हमें ITI सर्टिफिकेट ही चाहिए, ऐसा नहीं बोला है, 10वीं पास में कर सकते हो। और जो आपका स्वीपर का ट्रेड है, कम गया ये है। तो स्वीपर के ट्रेड में केवल 10वीं पास है, उसमें कोई ITI सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया स्वीपर की ट्रेड में। बाकी जो ट्रेड है जैसे कुक हो गया, कोबलर, टेलर, ये आपका उन्होंने स्किल ट्रेड में रखा है। कौन सी? स्किल ट्रेड में, ठीक है। तो इनके लिए उन्होंने ITI सर्टिफिकेट मांगा है कि वैसे ऑनलाइन टाइम पे नहीं लगेगा। उन्होंने ये लिखा है कि अगर मान चलो, जैसे मैं आपको बताया कि एक 10वीं पास एक ITI पास है, तो पहले वो वाला लिया जाएगा ITI पास वाला, ठीक है। वो हाँ फाइनल सिलेक्शन में कह रहा हूँ, पहले नहीं फाइनल सिलेक्शन में,
ठीक है, समझ में आ गया। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ लेना, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा क्वालिफिकेशन। फिर भी डाउट हो पूछ लेना। ऑनलाइन आपका 5 मार्च से ऑनलाइन होगा। ठीक है, अभी आपका 17 फरवरी चल रहा है, 5 मार्च से ऑनलाइन है। ऑनलाइन की लास्ट डेट है आपकी 3 अप्रैल। क्लियर हो गया। फीस देख लो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के इसमें लगेंगे आपके 100 रुपए। ठीक है, और एससी एसटी के लगेंगे 1 भी रुपए। समझ में आ गया। एज देख लो, सब में जो एज होता है वो लगता है 18 से 25, जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, ठीक है, आईटीबीपी ट्रेडमैन, तो उसमें क्या कितना एज मांगते हैं, 18 से 25। लेकिन इसमें जो एज है 18 से 23 वर्ष मांगी गई है। ठीक है, 18 से 23 वर्ष आपकी एज होना चाहिए। और इसमें आपकी एज 1 अगस्त 2025 को काउंट की जाएगी। ठीक है, बाकी एक बार इसका और वीडियो समझा दूंगा। ठीक है, आप बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में कि मुझे मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मुझे कितने साल की छूट मिलेगी। तो अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 3 वर्ष की छूट, और अगर आप एससी और एसटी हो तो 5 वर्ष की छूट। क्लियर। अब क्या रह गया, अब रह गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस कि भैया हमने फार्म तो भर दिया, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या मैं केवल एग्जाम दे के पास हो जाऊंगा। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपका सीआईएसएफ है तो फार्म तो देखो, कोई सा भी वैकेंसी निकले तो उसमें फार्म जरूर डलता है। तो तब की 10वीं पास की अगर वैकेंसी निकलती है, मैट्रिक पास की वैकेंसी निकलती है, तो उसमें आपका ज़्यादा फार्म डलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होगा आपका फिजिकल। पिछली जो वैकेंसी थी उसमें भी पहले फिजिकल ही हुआ था, और बाकी जितना भी आपका फोर्स है, जैसे बीएसएफ हुआ, सीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ठीक है, एसएसबी, तो सभी में पहले फिजिकल ही होता है। क्योंकि अगर सबसे पहले वो फिजिकल नहीं कराएंगे, सबसे पहले रिटन एग्जाम कराएंगे, तो उतना उनके लिए नहीं है ना यार, उतना कहाँ से वो करा पाएंगे। तो एग्जाम कराने में उतना वो हो जाएगा, तो इसलिए वो सबसे पहले कराते हैं आपका फिजिकल। तो फिजिकल में जब छट जाते हैं तो फिर रिटन एग्जाम करवा लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल देख लो। फिजिकल जो होगा आपका, उसमें लड़कों का जो हाइट होना चाहिए, तो वो हाइट देख लो, वो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर किसी की हाइट कम है तो वो बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकता है, या दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आने वाला है उसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। ठीक है, और क्या होगा, बीएसएफ में पहले 170 मांगा जाता था, लेकिन अब 165 मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए लड़कों का, लड़कियों का 157 सेंटीमीटर। बात करते हैं चेस्ट के बारे में, तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए ओनली फॉर मेल के लिए। अब बात करते हैं रनिंग के बारे में कि भैया मेरा रनिंग कितना होगा। तो देखो, जो आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो रनिंग है ना, कितना है उसका, 1600 मीटर का रनिंग है, जो कि आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 1161 वैकेंसी है, लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें कई लोग आपका रनिंग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कई लोग नहीं निकाल पाएंगे। जब 2022 का वैकेंसी निकला था तो फिजिकल का आप वो देखना, एग्जाम रिव्यू, जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम रिव्यू होता है ना, इसका देखना, लड़के निकाल नहीं पा रहे हैं 6.5 मिनट में, फूक गए सब। ठीक है, तो 1600 मीटर 6.5 मिनट में सब नहीं फूक गए, कुछ फूक गए, ऐसे बुरा मत मान लेना। ठीक है, और लड़कों का 1600 मीटर 6.5 मिनट में, लड़कियों का 800 मीटर 4 मिनट में। केवल आपका फिजिकल में यही होगा। फिजिकल के बाद फिर आपका शॉर्ट लिस्ट करेंगे, वो कौन पास कौन फेल। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाएंगे, फिर मैं आपको सैलरी बताता हूँ। ठीक है, रिटन एग्जाम में क्या है कि टोटल जो है वो आपका एसएससी जीडी का सिलेबस है, एसएससी जीडी ये सब कुछ है आपका, क्या है भाई सब। तो इसमें आपका ऐसा है कि 4 विषय से आपके प्रश्न पूछते हैं। कौन कौन पूछते हैं, तो देखो, मैथ के रहेंगे इसमें 25 प्रश्न, लिख देते हैं, लिख दें क्या, जो लिख देते हैं, मैथ के रहेंगे 25। ठीक है, रीजनिंग के भी इसमें 25 रहेंगे, जीके के भी 25 रहेंगे। फिर आपका हिंदी, तो हिंदी ले सकते हो या फिर इंग्लिश भी ले सकते हो। ठीक है, दो ऑप्शन रहेंगे, जो आपको अच्छा लगे, हिंदी इंग्लिश, इसके रहेंगे 25। कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए आपके। 100 क्वेश्चन, 100 अंक के रहेंगे। टाइम 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग शायद इसमें नहीं होगी। ठीक है, 99% चांसेस नहीं होगी, नहीं होती है शायद, मैं देखा है नोटिफिकेशन पिछला, नहीं होती है। ठीक है, तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन 100 अंक के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो 100 में से 100 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। भैया सैलरी और जो प्रोफाइल भी बता देता हूँ। देखो, जो प्रोफाइल जो जीडी से अच्छी रहती है आपकी, जैसे सीआईएसएफ का, जीडी का, सीआईएसएफ वो भी ऐसे वो। ठीक है, ट्रेडमैन्स का जो जो रहता है वो आपको ट्रेड से रिलेटेड कार्य करना पड़ेगा। और जो आपका
छावनी है वहीं पर आपको कार्य करना पड़ेगा। कहीं आपको बटालियन में अलग नहीं जाना है कि आपको फील्ड में ड्यूटी लगा दी कि चलो बंदूक लेके खड़े हैं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं। आपको अपना केवल काम देखना है, जिसमें आप कुक में जाओगे तो आपका खाना बनाओगे बस। 8 घंटे का काम रहेगा और ज़्यादा आपको इसमें वैसा नहीं कि ओवर टाइम चल रहा है। कभी 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 जैसे जरूरत पड़ेगी तो लग जाता है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट रहता है। और ऐसा है कि एक बार सेलेक्ट हो गए, अब तो 8 पे के कमीशन भी आ गया तो सैलरी भी ज़्यादा भी मिलेगी। और इसमें ऐसा है कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के भी जा सकते हो। ठीक है, जा सकते हो और रुपये आते हुए दिमाग भी सही हो जाता है। तो एग्जाम हो गया, सैलरी देख लो। सैलरी इसमें रहती है 21,700 इन हैंड, जो कि कांस्टेबल जीडी की है, एसएससी कांस्टेबल जीडी का। सेम सैलरी आपको यही इसमें भी मिलता है। और बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे, रिस्क अलाउंस भी मिलेगा अलग अगर आप रिस्क एरिया में सेलेक्ट होते हो तो। इसके अलावा इसमें आपका डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस हो गया। और भी अलाउंस दिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी होता है, वही तो कहलाता है ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो सब मिला के आपकी सैलरी इसमें आपकी 35,000 के समथिंग बन जाती है। अगर रिस्क अलाउंस मिलता है तो सैलरी 50-50 हज़ार तक पहुंच जाती है। ठीक है, रिस्क अलाउंस मिला के। और मेरा ख्याल है कि आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और फिजिकल है पहले, तो फिजिकल में अच्छा अच्छों का निकल जाता है। ठीक है, तो और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रोफाइल बहुत बेस्ट है। ठीक है, बढ़िया वैकेंसी है। और दो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।